माधव मामवतात दुरितनिशमानि परासुहे मम भद्रमिहासु सर्वविधम् स्वान्तान्धकारहन्तारं कर्तारं स्वकर्मणाम् अभीष्टफलदातारं श्रीनिम्बार्कमहं भजे। चलिए प्रभु जी, वेदांत दर्शन अध्याय 3 पाद 2 सूत्र संख्या 22 3-2-22। प्रकृति तावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। प्रकृत जिसका प्रकरण चला हुआ होता है उसे कहते हैं प्रकृत। मान लो भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमारे प्रकरणगत विषय जो है भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं को प्रकृत कहा जाएगा। एतावत्त्वम माने जिस ब्रह्म का निरूपण प्रकरण में किया जा रहा है उसकी एतावत्त्वम ब्रह्म इतना ही है, इससे अधिक नहीं है। ब्रह्म की इयत्ता, इयत्ता एतावत्त्वम, एतावत् से एतावत्त्वम, इसका निषेध प्रसिद्ध करता है कौन? शास्त्र। ब्रह्म का स्वरूप शास्त्रों में जैसा है, सत्य चित्त आनंद अनंत तमसः परस्तात, जो भी परमात्मा के बारे में को कहा गया है, परमात्मा के वाचक जो भी शब्द हैं, उसकी एतावता का एयत्ता का प्रतिषेध करता है। माने ब्रह्म इतना ही है, उसका निषेध करता है। ततो माने उससे भी, ब्रवीत माने कहता है, भूय माने अधिक, च माने और, उससे भी भूय माने अधिक, यहाँ भूय का अर्थ अधिक है। उससे भी और अधिक रूप में श्रुति जो है ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करती है। यह सूत्र का अर्थ है गुरु भाई। अब आगे भगवान निम्बार्काचार्य लिखते हैं, किंग नेति नेति वाक्यम, क्या नेति नेति इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, यही नहीं, यही नहीं, इति न, जो वर्णन ब्रह्म का किया गया है, ब्रह्म इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, तो नेति नेति इति वाक्यम, यह जो वाक्य है। तो आगे कहते हैं, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, निश्चित ही ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्तम च अमूर्तम च। मूर्त का अर्थ होता है साकार, अमूर्त का अर्थ होता है निराकार, अथवा मूर्त माने विग्रहवान वेद, वेद को भी ब्रह्म कहा जाता है। मूर्त वेद रूप जो है वो मूर्त ब्रह्म है, ये भी आप कह सकते हो। और अमूर्त माने सर्वव्यापक निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा, सर्वोच्च जो सत्ता है वह परम ब्रह्म परमात्मा अमूर्त है। तो दो ब्रह्म के रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। अथवा मूर्त का मतलब सगुण साकार, भगवान कृष्ण, भगवान राम आदि, ये तो मूर्त रूप यूं भी कह सकते हो। और अमूर्त माने निर्गुण निराकार सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी सर्वनियंता जो परम ब्रह्म है। तो ये मूर्त और अमूर्त भेद से दो ब्रह्म के रूप हैं, ऐसा श्रुति कहती है। इत्यादि ना, इस श्रुति से प्रकृतम माने प्रकरणगत, जिसका प्रकरण है वह जो ब्रह्म है वह यहाँ पर प्रकृत है। उसके मूर्त और अमूर्त आदि रूप का प्रतिषेधति, शास्त्र माने वेद प्रतिषेध करता है। जितना मूर्त अथवा जितना अमूर्त रूप भगवान का परम ब्रह्म का प्रतिपादित किया गया है श्रुति में, वेद आदि शास्त्रों में, उसका प्रतिषेध करता है कि इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, प्रतिषेधति। तो प्रकृत रूप योगात प्राप्तम ब्रह्मणः एतावत्वम, जो प्रकरणगत ब्रह्म का स्वरूप वेद आदि शास्त्रों में वर्णित है, उस ब्रह्म के एतावत्वम, इतना ही ब्रह्म है, ऐसा ही ब्रह्म है, इस बात का निषेध करता है ना। तो अब क्या इतना ही रूप है? अब यहाँ आगे भगवान निम्बार्काचार्य कहते हैं, ब्रह्मण एतावत्वम,
ब्रह्म का क्या इतना ही रूप है जैसा श्रुति में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है? ये संदेह होता है। तब कहते हैं कि रूपम प्रतिषेधति इति प्राप्ते, रूप का प्रतिषेध माने इतना ही रूप वाला ब्रह्म है, इसका प्रतिषेध शास्त्र करता है, ऐसा प्राप्त होने पर उच्यते कहते हैं। प्रकृतैतावत्वमेव प्रतिषेधति, प्रकरणगत ब्रह्म का जो स्वरूप निरूपण शास्त्र में है उसकी एतावत्ता का अर्थात इयत्ता का, ब्रह्म इतना ही है उसका जो है प्रतिषेध करता है। और ततो भूय, और उससे भी अधिक ब्रह्म है ऐसा वर्णन करता है। नहीं एतस्मादिति, है ना, इति न, इससे अधिक ब्रह्म नहीं है ऐसा नहीं कहता, अर्थात सबसे अधिक है, सर्वोत्कृष्ट है। इति अन्यत परमस्ति, अन्य कोई तत्व परमात्मा से परे नहीं है, इत्यादि वाक्य शेष जो है वो ब्रवीत, अगले वाक्य शेष कहते हैं, अग्रिम वाक्य, आगे के वाक्य यही कहते हैं। अर्थात ब्रह्म के न तो कोई समान है, तो अधिक तो हो ही कैसे सकता है। और वेदादि शास्त्रों में जो भगवान का स्वरूप निर्धारित किया गया है, कहा गया है, उससे भी अधिक भगवान का रूप है। वह इयत्ता का निषेध नेति नेति के द्वारा किया गया है। यह सूत्र का अर्थ है गुरु भाई। अब आगे प्रकृतैतावत्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूय। प्रकृतैतावत्वं, प्रकृत माने प्रकरणगत ब्रह्म की इयत्ता का, एतावत्वम माने इयत्ता का, प्रतिषेधति माने निषेध करता है, ही माने निश्चय ही, ततः माने उसके बाद, ब्रवीति माने कहता है, च माने और, भूय माने अधिक। शास्त्र ब्रह्म स्वरूप का निरूपण कर नेति नेति ब्रह्म इतना ही नहीं, आगे पुनः उससे भी अधिक रूप में ब्रह्म को कहता है। अर्थात ब्रह्म की इयत्ता माने ब्रह्म ऐसा है और इतना ही है, इस बात का निषेध करता है शास्त्र। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म के स्वरूप का विचार किया गया है। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैव अमूर्तम च, बृहदारण्यक 2:3-1। अर्थात ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त एवं अमूर्त। तो अब यहाँ पर मूर्त रूप क्या है प्रभु जी देखिए, पृथ्वी जल एवं तेज को मूर्त, वायु तथा आकाश को अमूर्त यहाँ कहा गया है। माने ये सब जो है भगवदात्मक है, भगवान इनमें व्याप्त है, भगवान ही इनके आधार हैं। लेकिन ये ब्रह्म तो नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है जो पृथ्वी हम देख रहे हैं, ये ब्रह्म नहीं, ब्रह्म इसमें है। देखिए भगवान के विराट रूप में क्या देखा अर्जुन ने, नदी वन पर्वत पहाड़ सबको देखा ना, वही मूर्त रूप है। वस्तुतः तो वो भगवान अमूर्त ही है। जैसे अभी आप बोले थे कि मूर्त रूप में, जैसे राम कृष्ण रूप में, हाँ मैंने वो भी अर्थ किया, वो भी गलत नहीं है। मूर्त का मतलब है सावयव, साकार, ये वस्तु भी साकार है, लेकिन वायु रूप रहित है, आकाश रूप रहित है, उसको अमूर्त यहाँ पर कह दिया। ये और अच्छा हमसे कह रहे हैं, हमने जो कहा उससे और अच्छा ये कह रहे हैं। हाँ वो भी गलत नहीं है, वो भी है, वो भी घटता ही है। आप देखिए क्यों नहीं घटता है, अगर आप कृष्ण को ब्रह्म मानते हैं तो क्यों नहीं घटेगा, राम को ब्रह्म मानते हैं तो क्यों नहीं घटेगा। अच्छा, तो वायु तथा आकाश को अमूर्त कहा गया है। आगे परमात्मा की इयत्ता का निषेध करते हुए कहा गया है, अथ आदेशो नेति नेति, बृहदारण्यक 2:3-6। अनंतर वह आदेश, यहाँ आदेश पद का अर्थ है ब्रह्म। यह आदेश माने ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर दे दिया हमने, आज्ञा दे दी, आज्ञा अर्थ नहीं है, ठीक है ना। आदेश का मतलब है सर्वत्र व्याप्त, ये मतलब है। तो आदेश माने वह ब्रह्म, यह नहीं नेति नेति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं कहकर उससे और उत्कृष्ट अपरिमित ब्रह्म को कहा गया है बृहदारण्यक में। अन्यत परमस्ति, बृहदारण्यक 2:3-6। अर्थात मूर्त एवं अमूर्त से ब्रह्म श्रेष्ठ है। अब यहाँ मूर्त का अर्थ पृथ्वी जल तेज लेते हैं, अमूर्त का अर्थ जो है वायु आकाश लेते हैं। तो अन्यत परमस्ति, इनसे श्रेष्ठ है, आकार में भी श्रेष्ठ है, माने व्यापकता में भी श्रेष्ठ है आप कह सकते हो,
और चिरस्थायित्व में भी श्रेष्ठ है, और इनका नियामक होने से भी श्रेष्ठ है। ये इनका तो नियम में नियामक भाव है, भगवान नियामक है, ये सब सारा विश्व नियम में है भगवान का। अन्यत परमस्ति, अर्थात मूर्त एवं अमूर्त से ब्रह्म श्रेष्ठ है। उसके आगे कहा गया है कि वह ब्रह्म सत्य का भी सत्य है। सत्य कौन है? जीवात्मा सत्य है। यहाँ सत्य का अर्थ मिथ्या का विलोम सत्य में नहीं कह रहा हूं। यहाँ पर सत्य का अर्थ है जिसकी सत्ता त्रिकाला बाधित होती है, तीनों कालों में जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस सत्ता वाली वस्तु, उस त्रिकाला बाधित सत्ता वाली वस्तु को सत्य कहते हैं। अर्थात जो सतत रहे, निरंतर रहे, जिसकी सत्ता का कभी लोप नहीं हो, उसे सत्य कहते हैं। जीवात्मा का कदापि अभाव नहीं होता, इसलिए वह सत्य है। मूल प्रकृति का भी कभी अभाव नहीं होता, यद्यपि वो विकृत होकर के जगत के रूप में परिणत होती है, लेकिन पुनः अपने उसका वह रूप बना ही रहता है, तो वो भी सत्य आप कह सकते हो। इसीलिए परमात्मा सत्य का भी सत्य है। सत्य रूप प्रकृति, सत्य रूप जो जीवात्मा, उसका भी सत्य है। इसी आशय को उपनिषद में कहा, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। ये चर्चा आई थी। हाँ, तो वही है। आगे कहा गया है कि वह ब्रह्म सत्य का भी सत्य है। अनामधेयम सत्य से सत्यमिति, अथ नामधेयम है, अथ नामधेयम सत्य से सत्यमिति। जीव की सत्ता त्रिकाला बाधित होने से जीव सत्य है, और सत्यात्मक जीव का भी सत्य पर ब्रह्म है, उस सत्य का भी सत्य पर ब्रह्म है। नेति नेति द्वारा कहा गया है कि ब्रह्म मूर्त और अमूर्त से भी उत्कृष्ट तत्व है। अतः नेति नेति का पर्यवसान अभाव या शून्य में नहीं होता। माने इसका मतलब इससे आगे तो शून्य ही होगा, जीरो होगा, तो बोले उसका पर्यवसान, नेति का पर्यवसान शून्य में नहीं होता, अर्थात उसका पर्यवसान पर ब्रह्म में ही होता है। अपितु ब्रह्म की व्यापकता एवं अनंतता में उसका पर्यवसान होता है नेति नेति का। यह तथ्य ठीक है ना। अन्यत परमस्ति जो कहा गया है ना, जो परम तत्व परम ब्रह्म है वो अन्य है, इससे भी अन्य है, भिन्न है। वो शून्य नहीं है, अस्ति है, वो नास्ति नहीं है। से अन्यत परमस्ति से ये सिद्ध होता है। ऐसा ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयता मनता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षरात्मनि संप्रतिष्ठते। प्रश्नोपनिषद 4:9 में कहा गया है गुरु भाई। एस माने यह जो जीवात्मा है, ही माने निश्चय ही, यह जीवात्मा ही दृष्टा, चक्षु के द्वारा दृष्टा, मन के सहयोग से आंख रूप को देख करके बुद्धि के द्वारा आत्मा को समर्पित कर देती है। ध्यान दीजिएगा, श्रवण के द्वारा मन का संयोग, श्रवण के साथ, कान के साथ, श्रवण इंद्रिय के साथ मन का संयोग होने पर यह श्रवण शब्द का ग्रहण करके बुद्धि को समर्पित करते हुए बुद्धि जो है आत्मा को समर्पित कर देती है। क्योंकि जो है वो ज्ञान, किसी को जानना, ये चेतन का कार्य है, जड़ का नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियां ये सब जड़ हैं, ये तो एक साधन है। आप कहोगे जब ये जड़ है तो इनके द्वारा कैसे हमें ज्ञान होगा? होता है भाई। देखिए चश्मा तो जड़ है ना, लेकिन चश्मा लगाने पर आंखों से साफ दिखने लगता है ना, कि नहीं दिखता है? दिखता है ना, तो वो जड़ है। यद्यपि ऐसे इंद्रियां भले जड़ हैं, अचेतन है, लेकिन वो उस ज्ञान को जीवात्मा तक पहुंचाने में समर्थ होती हैं परंपरा से। इंद्रिय की सीधी पहुंच नहीं है। इंद्रिय जो है विषय का ग्रहण करके मन को सौंप देगी, मन बुद्धि को सौंपेगा और बुद्धि आत्मा को। इसीलिए कहा यो बुद्धे परतस्तु सह, भगवद गीता 3 अध्याय। बुद्धि से परे परमात्मा है। परमात्मा का अत्यंत अगर नैकट्य है, निकटता है, तो बुद्धि तत्व से है। तो बुद्धि जो है वो आत्मा को उसे सौंप देती है, और आत्मा फिर उसका अनुभव करता है, बुरे या भले का,
अच्छे या बुरे का वो अनुभव करता है। तो ये है गुरु भाई यहाँ। तो यहाँ पर सूंघने वाला, ध्यान दीजिए, दृष्टा देखने वाला, स्पृष्टा छूने वाला, श्रोता सुनने वाला, घ्राता सूंघने वाला, रसयता माने रसानुभव करने वाला, चखने वाला, मनता मनन करने वाला, बोधा माने निश्चय करने वाला, बुद्धि के द्वारा निश्चय करने वाला, और कर्ता कौन है? बोले विज्ञानात्मा। विज्ञान माने ज्ञान स्वरूप जो आत्मा जीवात्मा है, उसी को यहाँ पर विज्ञानात्मा कहा गया है। वो विज्ञानात्मा पुरुष, उसको पुरुष क्यों कहा गया? वो पुर माने नगर, शरीर रूपी पुर में रहता है, समझ गए ना? पुर में शयन करता है, विराजमान होता है, रहता है, इसीलिए उसको जीवात्मा को पुरुष कहा गया। देह योग के कारण उसको पुरुष कहा गया। और परमात्मा का यावन मात्र जगत में निवास है, सारा जगत उसका निवास स्थल है, इसलिए उसको महापुरुष, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, भगवद गीता में उसी को पुरुषोत्तम कहा गया। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। तो वो जो पुरुष माने जीवात्मा है, सह माने वह, कौन वह? जो देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, रस का आस्वादन करने वाला, और मनन और बुद्धि से निश्चय करने वाला जो कर्ता जीवात्मा है, वह परे अक्षर, परम अक्षर माने अविनाशी। अब यहाँ पर अक्षर का विशेषण पर दिया। अक्षर पद का प्रयोग तो मूल प्रकृति के लिए भी होता है, अक्षर पद का प्रयोग जीव के लिए भी होता है, इसलिए हम कहीं प्रकृति को न समझ लें, इसलिए पर विशेषण दिया श्रुति में। परे पर अक्षरे पर आत्मनि, पर अक्षरे आत्मनि। अक्षर माने अविनाशी, जो परम आत्मा है, उस आत्मा माने परमात्मा में यह जीवात्मा संप्रतिष्ठित है, उसी के आधार पर है, आप समझिएगा, ठीक है ना? संप्रतिष्ठते। बोले हे भगवान, अब कम्युनिस्ट कहते हैं भगवान तो है ही नहीं, हमारा कोई आधार वाधार नहीं, ब्रह्म है नहीं। आप कल्पना करिए, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, हमने तो सूर्य को, हमारे बाप दादाओं ने तो बनाया नहीं है, किसी के बाप दादा ने तो सूर्य को बनाया नहीं है, चंद्रमा को किसी ने बनाया नहीं है, पृथ्वी को, वायु को, अग्नि को, क्या इनके बिना हमारा जीवन चल सकता है? आखिर तो ये किसी न किसी के द्वारा बने हुए हैं ना, किसी के और एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार ये सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, चंद्र, तारे, सारा जो है जगत अपना एक निश्चित कार्य कर रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि पशु पक्षियों को भी भगवान ने जैसा बनाया, तुमको ये करना है, वो वैसा ही कर रहे हैं। बड़े अचंभे की बात है, पशु पक्षी भी भगवद आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यदि कोई नहीं कर रहा है तो सृष्टि में सबसे अपने को सर्वोत्तम मानने वाला जो प्राणी है, जिसको मनुष्य कहते हैं, जिसको मानव कहते हैं, जिसको आदमी कहते हैं, है ना, जिसको जन अथवा जो भी आप कहें वो कहते हैं, केवल वही परमात्मा के आदेश का, नियम का उल्लंघन कर रहा है। आप देखते होंगे कुत्ता को महानीच बोला जाता है, किसी व्यक्ति को जब गाली दी जाती है तो कह रहे साला वो तो कुत्ता है, लेकिन देखते हो कुत्ता अपने नियम में, वो ब्रह्मचर्य का व्रत तभी तोड़ता है जब साल में एक ही अवसर आता है, क्वार कार्तिक का महीना, आप समझिए, उसी समय अपने ब्रह्मचर्य का खंडन करेगा। परमात्मा ने जो नियम बनाया उस पर लागू है, गाय भैंस भी लागू है उसी नियम पर। एक बार वो गर्भाधान करने के बाद फिर वो द्वारा उधर नहीं सोचती, आप समझिए। क्या मानव ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसीलिए अगर भगवान के बनाए हुए नियमों का कोई विखंडन कर रहा है तो सृष्टि में सबसे अपने को उत्तम कहने वाला एकमात्र प्राणी वो मनुष्य ही है, जो सबसे पतित और भ्रष्ट हो चुका है। आज हम देखते हैं और भ्रष्ट होता ही जा रहा है। तो ये हम सब परमात्मा के द्वारा जीवित हैं। अगर परमात्मा के बनाए हुए सूर्य, ग्रह, चंद्र, नक्षत्र, तारे, इनका यदि उपयोग नहीं हम करें, इनकी सहायता नहीं लें, तो हमारा जीवन सर्वथा असंभव हो जाएगा। कोई माने या न माने, कोई माने
या न माने। अगर नहीं मानते हैं तो हम कृतघ्न हैं, और मानते हैं तो हमारी कृतज्ञता है। और कृतघ्न के बारे में जो है भगवान बादरायण ने महाभारत में क्या कहा है, बोले ब्रह्मग्ने च सुरापे च, किसी ने ब्रह्म हत्या कर दी, किसी ने मदिरा पान कर लिया, बोले इनका तो निष्कृति माने प्रायश्चित है, निष्कृतिर विहिता शास्त्र ही, शास्त्र इनका तो प्रायश्चित बताते हैं। लेकिन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, कृतघ्न का कोई भी उपचार नहीं है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्न तो महान पापी होता है। तो परमात्मा के किए हुए उपकार को हम भूल जाएं, इससे बड़ा कृतज्ञता का कोई दूसरा उदाहरण हो नहीं सकता है। इसलिए हम सब उसी की कृपा से जीवित हैं, ये हमको मान ही लेना चाहिए। और नहीं मानेंगे तो भी उसका कुछ बिगड़ना नहीं है, उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं है लेकिन हम अपने कृतज्ञता के पाप से बच नहीं सकते। तो वही मनन करने वाला भी वही है गुरु भाई, जानने वाला कर्ता ज्ञान स्वरूप जीवात्मा, विज्ञानात्मा का मतलब है ज्ञान स्वरूप जीवात्मा है। वह जीवात्मा अविनाशी परे अक्षर पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। अतः नेति नेति द्वारा श्रुति ब्रह्म की परिच्छिन्नता का निषेध करती है, तथा सभी से उत्कृष्ट एवं सर्वाश्रय माने सभी का आधार ब्रह्म है, सर्वाश्रय के रूप में ब्रह्म का निरूपण श्रुति में किया गया है। ये इस सूत्र का अर्थ हुआ गुरु भाई, आ गया समझ में? ठीक है। काचित शंकास्ति चेत तरी, है ना, भड़तु भवान नास्ति शंका। अच्छा, आगे अगला सूत्र है गुरु भाई, तद अव्यक्तम आह ही। तद माने वह पर ब्रह्म, जिसकी, देखिए तत्व शब्द का अर्थ होता है वह, नपुंसक में तत् वही वो बनता है, पुल्लिंग में स बन जाता है, स्त्रीलिंग में सा बन जाता है। तो यहाँ ब्रह्म जो है वो नपुंसक लिंग में आता है। तो तद माने वह जो ब्रह्म है वह अव्यक्तम। अब अव्यक्त की परिभाषा आप क्या समझोगे, या व्यक्त को समझ जाओगे? व्यक्त की परिभाषा महाभारत में की गई है, इंद्रियैर गृह्यते यत यत तत्तद व्यक्तमिति स्थिति। समझ गए ना? जिस जिस वस्तु का हम इंद्रिय से ग्रहण करते हैं, इंद्रिय के द्वारा जिसको जानते समझते हैं, उसे व्यक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्त। और विपरीत मतोयत्तु तदव्यक्तम उदाहृतम, और जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रिय अग्राह्य है, अर्थात वही तो विपरीत हुआ, उसको अव्यक्त कहते हैं। ये अव्यक्त की सीधी परिभाषा है। तो अव्यक्त पद का प्रयोग गुरु भाई हमारे शास्त्रों में अनेक अर्थों में हुआ है। प्रकृति को भी अव्यक्त कहा जाता है, मूल प्रकृति को अव्यक्तम, बौधानकम, है ना, माया, प्रकृति, प्रधानम, अनेक नामों से प्रकृति को कहा जाता है। एक नाम अव्यक्त भी है। और यहाँ पर ब्रह्म को, पर ब्रह्म परमात्मा को अव्यक्त कहा गया है। और जीवात्मा को भी भगवद गीता 2 अध्याय में अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते, भगवद गीता के 2 अध्याय में जीवात्मा को भी अव्यक्त कहा जाता है। क्योंकि मूल प्रकृति भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इसलिए वह भी अव्यक्त है। और परमात्मा भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं, इसलिए वह भी अव्यक्त है। और जीवात्मा भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं, इसलिए वह भी अव्यक्त है। तो वह जो परमात्मा है वो अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियातीत है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। अर्जुन के तो कोई चश्मा थोड़े लगा था जब युद्ध करने जा रहे थे, आंखें बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन वो देखते हुए भी भगवान को नहीं देख पा रहे थे, अपनी चर्म चक्षुओं से नहीं देख पा रहे थे। तब भगवान को कहना पड़ा कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, दिव्य चक्षु प्रदान। क्योंकि दिव्य रूप को तो दिव्य चक्षु से ही देख पाएंगे ना, इनसे, इन चक्षुओं से नहीं। तो इसलिए यहाँ अव्यक्त पद उस पर ब्रह्म परमात्मा का है जो इंद्रियातीत है, मन वाणी का अगोचर है। मन की भी यहाँ कोई गति नहीं है, वाणी भी यहाँ न पहुँच करके वापस लौट आती है, बाबा अपने बस की नहीं है।
है, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं उसे कह सकते। वो तो ब्रह्म अनंत है, अपरिच्छिन्न है, असीम है ना। तो तद अव्यक्तम आह ही, आह माने शास्त्र कहता है, ही माने निश्चय ही। बोले और कहाँ लिखा है इस सूत्र में, जो भगवान बादरायण ने कहा परमात्मा अव्यक्त है, क्या किसी उपनिषद में या श्रुति में लिखा हुआ है कि वो अव्यक्त है? तो बोले हाँ, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, ये उपनिषद में लिखा हुआ है। वह न तो चक्षु से ग्राह्य है, न वचन से ही ग्राह्य है, न श्रवण से ही ग्राह्य है, इत्यादि आप समझ लेना। इत्यादि शास्त्रम ब्रह्म अव्यक्तम आह, ब्रह्म को अव्यक्त कहता है शास्त्र। तद अव्यक्तम आह ही 3:2-23, तत् माने वह ब्रह्म अव्यक्तम इंद्रियों से अग्राह्य है, आह माने कहता है, ही माने निश्चित रूप से वह ब्रह्म अव्यक्त अर्थात इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, जैसा कि शास्त्र कहता है। इंद्रिय, वही श्लोक मैंने लिख दिया है, इंद्रिय गृह्यते यत् यत् तत्तद व्यक्तमिति स्थिति अव्यक्तमिति विज्ञेयम लिंग ग्राह्य मतीन्द्रियम। चौथा चरण मैंने अलग से बोल दिया, इसमें वो दूसरा है, बस इतना ही अंतर है। तो जो इंद्रियों से गृहीत होने वाला पदार्थ है उसे व्यक्त कहेंगे, तथा इंद्रियों द्वारा ज्ञात न होने वाला तत्व अव्यक्त कहा जाता है। अव्यक्त का बोध लिंग माने अनुमान अथवा शब्द प्रमाण से होता है। लिंग ग्राह्यम अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय पदार्थ तो लिंग ग्राह्य, लिंग माने प्रमाण, अर्थात शब्द प्रमाण कौन है? श्रुति, श्रुति से ही उसका बोध होगा। अव्यक्त का बोध या तो अनुमान से आप कर सकते हैं। अनुमान कैसे कर सकते हैं? जो जो वस्तु सावयव है वह वस्तु उत्पन्न होने वाली है, जैसे घट, जैसे घट, उसी तरह से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि भी सावयव हैं। सावयव होने से यह भी उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं। जैसा कि घट उत्पन्न होने वाला पदार्थ सावयव है, वह उत्पन्न होने वाला है, वैसे सूर्य, चंद्रमा आदि भी सावयव होने से उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, है ना। तथा उसी प्रकार से ये सारा विश्व, सारा का सारा विश्व भी उत्पन्न होने वाला है, ये सावयव है। और सावयव वस्तु जो है वो अनित्य उत्पन्न होने वाला होता है। तो जैसे घट जो है बिना कुंभकार के उत्पन्न नहीं होता, और जो है कुंडल बिना स्वर्णकार के वह निर्मित नहीं होता, क्योंकि वह सावयव है, वह कार्य रूप है। उसी तरह से सावयव और कार्य रूप यह जो जगत है, इसका भी उत्पन्न करने वाला कोई है, और वो कोई मैं और आप भी नहीं हो सकते, हमारे पूर्वज भी नहीं हो सकते। वह तो पूर्वे सामपि पूर्वज, हाँ, हम सबका महाबाप जो परमात्मा है, वही इसका निर्माता हो सकता है, क्योंकि सर्वव्यापक ही इतने महान वस्तुओं का निर्माण करने में संभव है। हम मनुष्य अल्प शक्ति वाला होने से विश्व के सारे वैज्ञानिक मिल जाएं तो भी परमात्मा के नियम का उल्लंघन करके वो एक घास का तिनका पैदा नहीं कर सकते। घास का तिनका मिट्टी में उगता है, परमात्मा के नियम के अनुसार उगता है गुरु भाई, लेकिन उस नियम का अतिक्रमण करके सारे वैज्ञानिक चाहें कि हम अलग से सूर्य बना दें, चंद्रमा बना दें, पृथ्वी बना दें, तो वो उसको तो छोड़ो, एक घास का तिनका भी नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए जैसे हमको ज्ञात होता है कि घट का निर्माता अवश्य ही कुंभकार है, वो भले हमारी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, लेकिन अपने घर पर जरूर वह होगा, अथवा मर गया होगा, लेकिन है, क्योंकि बिना उसके हमने घड़े को उत्पन्न होते हुए नहीं देखा। इसीलिए यह जगत भी किसी के द्वारा उत्पाद्य है, इसका उत्पादक कोई दूसरा अवश्य है। ये अनुमान के द्वारा बोध होता है। अनुमान को भी लिंग कह देते हैं, लिंग का अर्थ प्रमाण भी है, अथवा शब्द प्रमाण से भी उस पर ब्रह्म की सिद्धि होती है। गुरु भाई वही लिंग ग्राह्यम का हमने किया, लिंग ग्राह्यम अतीन्द्रियम। तो ये है इंद्रियों से गृहीत होने वाला पदार्थ व्यक्त,
तथा इंद्रियों द्वारा ज्ञात न होने वाला तत्व अव्यक्त कहा जाता है। अव्यक्त का बोध माने लिंग, अनुमान अथवा शब्द प्रमाण से होता है। तो आगे न चक्षुषा गृह्यते ना पिवाचा, इसमें थोड़ा ही दिया हुआ, ये भी नहीं बताया कहाँ का है ये। न चक्षुषा गृह्यते ना पिवाचा नान्यैर देवैः तपसा कर्मणा वा, बोले अन्य देवताओं से भी नहीं। अन्य देवता का मतलब या इंद्रादिक नहीं, या दो देवताओं का नाम तो दे दिया, चक्षु का और वाणी का। न चक्षुषा गृह्यते ना पिवाचा, और अन्य देवता कौन हो गए? श्रवण, त्वक इत्यादि इंद्रियां, ये देवता हैं। इंद्रियों को यहाँ देवता कहा गया है। तो इन अन्य देवताओं से भी वह ज्ञात होने वाला नहीं है गुरु भाई, नहीं है ना। हाँ, अथवा तप अथवा कर्म से भी, तपसा कर्मणा वा, तप अथवा कर्म से भी वह ज्ञात नहीं हो सकता। समझ गए ना। पर तो तब तो तप और ये सब बेकार हो जाएंगे, फिर कौन आराधना करेगा, ये प्रश्न उठ सकता है। यहाँ कहने का मतलब है परमात्मा को पूर्ण रूप से जानना, परमात्मा इतना ही है, ये ज्ञान कोई नहीं कर सकता, ये भाव है यहाँ पर। तप बेकार नहीं है, कर्म बेकार नहीं है। तो अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते, भगवद गीता 2:25 में है ये। यह ब्रह्म इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, अचिंत्य होने से मन के द्वारा अप्राप्य तथा विकारों से ये रहित है। ठीक गुरु भाई, ये लक्षण जीवात्मा पर भी घटेगा, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो, और परमात्मा पर भी घटता है। अपिच, अगला सूत्र है अपिच संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, 3:2-24। यहाँ भगवान निम्बार्काचार्य कहते हैं, इसका सूत्र का सूत्र में अर्थ देखिए। अपिच माने, अपि माने और भी, संराधने माने आराधना करने पर, संराधन करने पर, है ना, तथा प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा भी। प्रत्यक्ष कौन है? श्रुति, और अनुमान का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? स्मृति। प्रत्यक्ष और अनुमान से माने श्रुति और स्मृति रूप प्रमाण से भी। और प्रत्यक्ष को आप यूं देख लें, इतना महान पृथ्वी से अनंत गुना बड़ा सूरज है, यह भी किसी का बनाया हुआ है। हमारे बाप का बनाया हुआ तो निश्चित नहीं है, ये तो हमें मालूम है, इसका बनाने वाला कोई जरूर है। ये अनुमान हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। और हम इसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ये बना हुआ ही है, क्यों? सावयव है। जो जो वस्तु सावयव है वो किसी का कार्य ही होता है। तो प्रत्यक्ष और अनुमान से हम जो है, अथवा श्रुति और स्मृति के द्वारा, है ना, वो आराधना करने पर ही भगवान जो है हृदय में प्रकट होते हैं, अनुभव उनका होता है। भक्ति योगे ध्याने तु व्यज्यते, बोले जब वो ग्रहण करने योग्य है नहीं, श्रुति की वहाँ पहुँच नहीं, मन बुद्धि इंद्रिय प्राणी किसी की वहाँ पर पहुँच नहीं, तब तो भैया धरो रे भगवान, हमें तो दिखा करनो, जब तू हमें दिख ही हो ना भैया, तो हमें तो सिखा लेनो देनो, है ना। ये प्रश्न हो सकता है। तब यहाँ भगवान कहते हैं, भगवान बादरायण, लाला घबरा मत बेटा, वो परमात्मा ऐसा नहीं है गुड़ का लड्डू जो फड़ाक मुंह में तूने डाल दिया। उसके लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है ना। तो वही यहाँ पर है, अपनी जो भक्ति योग है ध्याने तू, भक्ति योग में, ध्यान योग में तो वह भगवान व्यज्यते माने अभिव्यक्त होते हैं। व्यज्यते माने प्रकाश्यते, भगवान अभिव्यक्त होते हैं, प्रकाशित होते हैं। बोले कहाँ लिखा भाई? तो बोले ब्रह्म ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तु तम पश्यति निष्कलम ध्यायमानः भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदुर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपो इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्याम। यहाँ प्रत्यक्ष और अनुमान का श्रुति और स्मृति ही अर्थ किया है गुरु भाई। तो देखिए, ब्रह्म ज्ञान प्रसादेन, ब्रह्म विषय का जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान है। उस ब्रह्म ज्ञान की कृपा से विशुद्ध सत्व, जिसका अंतःकरण सत्व, सत्व माने सत्व गुण भी होता है, और सत्व पद का अर्थ अंतःकरण भी होता है। और सत्व का एक अर्थ प्राणी मात्र को भी सत्व कहते हैं।
रघुवंश महाकाव्य में कालिदास लिखते हैं, महाकवि कालिदास, ऊनम न सत्वे स्वधिको बवाधे तस्मिन बनम गोप्तरी गाह माने। जब राजा दिलीप नंदिनी गाय को चराने के लिए वन में प्रवेश करते हैं ग्वाला बन करके, तो बोले बड़े जानवर जो थे सिंह व्याघ्र आदि के, वो छोटे जानवरों को, ऊनम सत्वेशु, प्राणियों में ऊन माने हीन, जो खरगोश मृग जो अल्प शक्ति वाले, उनको बड़े जो जानवर सिंह व्याघ्र आदि हैं वो सताते नहीं थे। तो इतना प्रताप वहां जो है राजा जो है वो उसका था, उस समय दिलीप का था, आप समझिए। तो सत्व प्राणी का विवाचक है, सत्व अंतःकरण को भी कहते हैं, सत्व गुण को भी कहते हैं, और सत्व बल को भी कहते हैं। और अंतःकरण के बारे में भी सत्व पद का प्रयोग है, अनेक अर्थों में सत्व है। तो यहाँ पर दिया हुआ है विशुद्ध सत्व, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया है। ततस्तु, उसके बाद, तम माने उस परमात्मा को हम देखने में समर्थ होते हैं। आगे लिखते हैं पश्यति निष्कलम ध्यायमान, उस निष्कल परमात्मा को, उस कलातीत परमात्मा को देखता है ध्यान करता हुआ। ध्यायमान ध्यान करता हुआ। हमें लग रही है श्रुति से प्रमाणित है। हाँ, ये श्रुति का है, अब स्मृति का है। भक्त्या त्वनन्यया सख्य अहम एवं भिदु अर्जुन। हे अर्जुन, मैं इस प्रकार अनन्य भक्ति के द्वारा तो सख्य हूँ, मुझे जानना संभव है। ज्ञातुम जानना भी संभव है, मेरा द्रष्टुम दर्शन भी संभव है। तत्व पूर्वक प्रवेशतुम, मुझ में प्रवेश करना भी संभव है। मुक्त जीवात्मा का मुझ में प्रवेश भी वो अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझ में संभव है गुरु भाई। प्रवेशतुम च परंतप, हे परंतप, समझ गए ना गुरु भाई। हाँ, तो अब यहाँ परमात्मा में प्रवेश का अर्थ आप ऐसा मत समझना तो परमात्मा में घुसेंगे तो छेद हो जाएगा वहां। ऐसा नहीं है। परमात्मा सब जगह, हमारे बाहर भीतर सब जगह है। माने हमारे आंखों में जो माया का पर्दा पड़ा है, हम माने मायक जो हमारी आसक्ति है, हमारी स्त्री है, हमारा पुत्र है, हमारा धन है, खुद हमारा शरीर है, इसमें हमारी आसक्ति का एकदम नितांत अभाव हो जाए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय परमात्मा के, तो वो तो हमारे सामने ही है। वो इतना नजदीक है कि उसके बराबर तो कोई नजदीक है नहीं। ये है। तो प्रवेश तुम च परंतप, ये भगवान ने भगवत गीता में कहा। तो इस प्रकार श्रुति और स्मृतियों से भी यह सिद्ध होता है कि भैया घबराओ मत ना, वो आराधना करने पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। अपिच संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, अपिच भी च माने तथा, संराधने माने ध्यानावस्था में, प्रत्यक्षानुमानाभ्याम माने श्रुति एवं स्मृति के द्वारा ब्रह्म ज्ञेय होता है। योगी जन ध्यानावस्थित होकर ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, करते हैं, तथा श्रुति एवं स्मृतियों के द्वारा ब्रह्म जाना जाता है। अब यहाँ बोल इंद्रियों के द्वारा क्यों नहीं दिखाई देगा भाई, वो इंद्रियां क्या काम की फिर। तब यहाँ पर कहते हैं परांच खानी व्यतिरिक्त स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मान वैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्व मिच्छन। कठोपनिषद 4:1। परांच खानी व्यतिरिक्त स्वयंभू। तो अब यहां पर कहते हैं परमात्मा ने, त्रिहु धातु हिंसा अर्थ में है, परमात्मा ने हमारे शरीर में जिन इंद्रियों को फिट किया है, संयुक्त किया है, उनके द्वार बाहर की तरफ खुले हुए हैं, अंदर की तरफ बंद हैं। इसीलिए हमारी आंख बाहर के रूप को देखती है, हमारे अंदर क्या है हमारी आंख ये नहीं देखती, और स्वयं अपने को भी नहीं देखती। हमारे आंख में काजल लगाए कि नहीं लगाए ये भी आंख नहीं देखती, हमारी आंख कहीं लाल तो नहीं हो गई है ये भी नहीं देखती, क्योंकि उसके दरवाजे बाहर की ओर खोले हैं, विषयाभिमुख कर दिया है, बाहर के विषयों को आंख देखती है।
कान भी वही सुनता है। तो परांची खानी भगवान ने इंद्रियों के दरवाजे बाहर की तरफ कर दिए, तो ऐसा करके मानो इंद्रियों की शक्ति को हिंसित कर दिया, नष्ट कर दिया। अब वो इंद्रियां अंतरात्मा को नहीं देख पाएंगी और अपनी आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को तो देख भी नहीं, किसी भी तरह से नहीं देख सकती। तो परांची खानी, ख माने इंद्रिया, खम माने इंद्रियम और खम माने आकाशम और खानी बहुवचन है। खानी माने सारी इंद्रियों को भगवान ने बहिर्मुख कर दिया है परांची, इसलिए व्यतृणत, ये हिंसित हो गई हैं। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, इसलिए ये इंद्रियां बाह्य विषयों को ग्रहण करती हैं, नान्तरात्मन, अंतरात्मा का नहीं। कश्चित धीर, कोई धीर पुरुष, धीर का अर्थ यहाँ ज्ञानी है। धीर पुरुष ही इंद्रियों को विषयों से हटाकर, लेकिन विषयों से इंद्रियां कब हटेंगी? जब, एक सेकंड यार रोक लीजिए गुरु, आ रहे हैं। यह ब्रह्म इंद्रियों से ग्राह्य नहीं, अचिंत्य होने से मन के द्वारा अप्राप्त तथा विकारों से रहित है। अब अच्छा, हाँ ये यहाँ चल रहे थे, इसमें चल रहे थे। अपिच संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, इसको पढ़ देते हैं। योगीजन ध्यानावस्थित होकर ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं संराधने, श्रुति एवं स्मृतियों के द्वारा, प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ब्रह्म जाना जाता है। परांची खानी व्यतृणित स्वयंभू, इसका अर्थ कर रहे थे। परमेश्वर ने इंद्रियों को बहिर्मुख कर हिंसित कर दिया है, अतः इंद्रियां बाह्य विषयों का ग्रहण करती हैं, अंतरात्मा का नहीं। कोई धीर पुरुष ही इंद्रियों को विषयों से हटाकर आवृत्त चक्षु, ये है, इंद्रियों से हटाकर, विषयों से हटाकर इंद्रियों को अमृतत्व की इच्छा से अंतरात्मा माने ब्रह्म का दर्शन करता है। आगे है, सूक्ष्मताम चान्ववेख्येत योगेन परमात्मनः, अर्थात योग द्वारा परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप का, सूक्ष्मता का दर्शन करे, अतः ब्रह्म, ठीक है ना गुरु भाई? ये जो है मनुस्मृति का है 665 का। अतः ब्रह्म ध्यान गम्य है तथा श्रुति स्मृति द्वारा जानने योग्य है। अगला सूत्र है गुरु भाई, प्रकाशादिवच्या वैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात्, ये सूत्र है। तो कोई प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम, ये पर ब्रह्म जो है प्रकाश आदि के समान है। अवैशेष्यम माने सामान्य रूप से भगवान को प्रकाश आदिवत जो कहा गया है वो अवैशेष्यम, वैशेष माने विशेष रूप से, अवैशेष्यम माने सामान्य रूप से। यह सामान्य कथन है। क्या है? जैसे आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वो सूर्य के समान प्रकाश वाला है, ये सामान्य कथन है। बाकी तो सूर्य की तो चलाई क्या, हजारों सूर्य भी वैसा प्रकाश नहीं है, है ना? तो वो ही है, आकाशे समकालमेव बहवः सूर्या भवेयुर् यदि देव्या भाविरहो भवन्ति मलिना वंदे हिताम शारदाम। ये कोई गोपाल जिज्ञासु है, उन्होंने लिखा है, माने आकाश में एक साथ ही हजारों सूर्य प्रकट हो जाएं, उनकी जो प्रभा होगी, उनका जो प्रकाश होगा, उसको भी मलिन करने वाली भगवती जो है सरस्वती के चरणारविंद हैं। ऐसी माँ शारदा की मैं वंदना करता हूँ। तो भगवत गीता में भी ऐसा ही लिखा हुआ है ना? भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी भगवान के इसी प्रकार के रूप का वर्णन है। तो प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम, और वो प्रकाशश्च, और प्रकाश कैसे होगा? कर्मणि अभ्यासात्, कर्म में अभ्यास करने से, कर्मणि अभ्यासात्। सूर्याग्न्यादीनाम यथा तदर्थकृत साधनाभ्यासाद आविर्भाव तद्वत् ब्रह्मणोपि अवैशेष्यम ब्रह्म प्रकाशो भवति संराधन लक्षणाद उपायात ब्रह्म दर्शनम भवति। संराधन लक्षण जो उपाय है, ब्रह्म को प्राप्त करने का उपाय, संराधन सम्यक रूप से आराधना, या राध साध संसिद्धौ, परम सिद्धि जो प्राप्त होती है,
वो सम्यक रूप से, सम्यक रूप क्या है, हमारे अंतःकरण में जब तक किंचन मात्र भी सांसारिक वस्तुओं के लिए जगह है तब तक ब्रह्म वहां नहीं आ सकते। जब सांसारिक वस्तुओं से हमारा अंतःकरण खाली हो गया तो खाली बोतल में हवा अपने आप भर जाती है ना, ब्रह्म अपने आप हमारे हृदय में आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से तो वही भाव यहाँ पर है, सूर्य अग्नि आदि नाम यथा तदर्थ कृत साधनाभ्याम। तदर्थी माने अग्नि सूर्य आदि की जो याचना करता है, जिसको अग्नि चाहिए, यूं मानिएगा, जिसको अग्नि चाहिए या सूर्य का ताप चाहिए, तो सूर्य के ताप के लिए उसे बाहर खुले में आना पड़ेगा। मकान के अंदर सूर्य का ताप नहीं मिलने वाला। किसी को अग्नि प्रज्वलित करनी है तो उसे ईंधन आदि के साथ अग्नि का संयोग करना पड़ेगा, तब अग्नि प्रज्वलित होगी। तो सूर्य अग्नि आदि का तदर्थकृत माने सूर्य अथवा अग्नि का प्रकाश जो चाहते हैं, अर्थी माने चाहने वाला, याचना करने वाला, तो अर्थी के द्वारा कृत माने किए गए साधन और अभ्यास हैं, तब जो है उसका आविर्भाव होगा। हम घर से बाहर आ गए खुले आकाश में तो सूर्य का प्रकाश हमें मिल गया, धूप मिल गई। हमने अग्नि को काष्ठ में संयोजित करके अग्नि को प्रज्वलित किया तो अग्नि का लाभ हमको मिल गया, उसका आविर्भाव हो गया। तद्वद माने उसी तरह से ब्रह्मणोपि, ब्रह्म के विषय में भी अवैशेष्यम माने ठीक उसी तरह से समान रूप से माने हमको अभ्यास करना पड़ेगा पुनः पुनः। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन को नियंत्रित करने का जो है कथन योग दर्शन में है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। मन को नियंत्रित अभ्यास और वैराग्य से किया जा सकता है। वैराग्य जो है वो बहुत अत्यंत आवश्यक है। जब तक हमारी वहां से इच्छा की निवृत्ति नहीं होगी तब तक तो वैराग्य होगा ही नहीं। तो ये जो है संसार के समस्त भोगों का परित्याग ही वैराग्य है, यूं मानिएगा, उनसे विरक्ति है। तो इस प्रकार संराधन लक्षण उपाय से ब्रह्म दर्शनम भवति, ब्रह्म का दर्शन होता है, ऐसा भगवान निम्बारकाचार्य ने लिखा है। अब देखिए, प्रकाशादिवत प्रकाश आदि के समान अवैशेष्यम, अविशेषता माने साम्य के, साम्य से। प्रकाश माने ईश्वर का बोध, या इस प्रकाश का अर्थ है बोध, ईश्वर का बोध। च माने तथा, कर्मणि माने संराधन, उपासना कर्म में, अभ्यासात सतत अभ्यास करने से। बाह्य विषयों से परागमुख होकर निरंतर परमात्म चिंतन ध्यान योग के द्वारा अभ्यास करने पर ब्रह्म का प्रकाश जीवात्मा को प्राप्त होता है। निर्विकल्पक समाधि की अवस्था में जीव परमेश्वर का जो कि प्रकाश स्वरूप है उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है। उस समय जैसे सूर्य के महाप्रकाश में दीपक का प्रकाश अभिभूत हो जाता है, माने दब जाता है। अब यहाँ सूरज के प्रकाश में दीपक जलाओ तो वो क्या है, वो तो अभिभूत हो जाता है, सूर्य के प्रकाश से दब जाता है। आप 100 पावर का बल्ब, 200 पावर का बल्ब लगा दो, वो भी उसका मलिन हो जाएगा सूर्य के प्रकाश के सामने। उस अवस्था में भी जीव एवं ईश्वर का भेद बना ही रहता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बस हम तो ईश्वर को जान गए तो ईश्वर ही हो गए, ईश्वर नहीं होते। वहां भी हमारी स्थिति सूर्य और दीपक के समान रहती है, बीच में कोई व्यवधान नहीं होता। ठीक गुरु भाई, ये यहाँ पर है। तो उस अवस्था में भी जीव एवं ईश्वर का भेद रहता ही है, जैसे सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रकाश भी रहता है। आगे है अतो अनंतेन तथा ही लिंगम। अतो अनंतेन, अतः माने इस प्रकार, है ना, ऊपर कहे हुए प्रकार के द्वारा। अनंतेन माने अनंत स्वरूप, अपरिमित स्वरूप परमात्मा के साथ जीव का साम्य होता है। जीव जो है परमेश्वर की समता को प्राप्त, समता का मतलब वो कोई दूसरा ईश्वर बन गया ऐसा नहीं है। यह साम्य का मतलब है ब्रह्म जिस अपने ब्रह्मानंद में मग्न है उसी ब्रह्म के आनंद का जीव भी उपभोग करता है।
ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, मुक्त जीव सर्वव्यापक नहीं होता, वह अणु परिमाण वाला ही रहता है। लेकिन ब्रह्म और जीव के बीच में कोई मायिक बंधन अन्य किसी प्रकार का जो है व्यवधान नहीं रहता है। यही साम्य है, और कोई साम्य यहाँ पर आप मत समझिए। साम्य का मतलब कोई दूसरा उसी के समान जो जो मुक्त होता चला गया वो सब ईश्वर बनता गया तो बहुत सारे ईश्वर हो जाएंगे, मामला गढ़ और बड़ हो जाएगा, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए साम्य पद का है यहाँ कथन किया है भगवान निम्बारकाचार्य ने। ब्रह्म साक्षात्काराद हेतु, ब्रह्म साक्षात्कार के कारण, तेन सह माने अनंत उस परमात्मा के साथ, तेन माने अनंतेन उस अनंत अविनाशी अपरिच्छिन्न असीमित परमात्मा के साथ साम्य माने समानता होती है, हो जाती है। साम्यम याति, याति माने जो हो जाता है, जाता है, याति माने गच्छति माने समानता को प्राप्त करता है। अब बोले कहाँ लिखा, यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। तो बोले यदा माने जब, पश्य माने दृष्टा जीवात्मा, पश्य माने देखने वाला, दृष्टा जीवात्मा, पश्यते माने देखता है, या पश्यते में आत्मने पद वैदिक है, छांदस है। बोले किसको देखता है, बोले रुक्म वर्णम, स्वर्ण के समान कांति वाले पीत वस्त्रधारी भगवान नंदनंदन को जो देखता है, श्री कृष्णचंद्र को देखता है। रुक्म वर्ण बताया है, रुक्म सोने को कहते हैं। रुक्मिणी के शरीर का रंग भी सोने जैसा था गुरु भाई, इसीलिए तो उसका नाम रुक्मिणी था, आप समझ गए ना। हाँ, तो वो रुक्मिणी के पति हैं, रुक्मिणी के ईश है भगवान। तो रुक्म वर्ण भगवान का जो स्वरूप है, जो कर्तारम इस जगत के कर्ता हैं, ईसम इस जगत के नियंता हैं, शासक हैं, पुरुषम समस्त विश्व में, समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं पुरुषम, और जिनको ब्रह्म भी कहा जाता है। बोले और क्या कहा जाता है, तो बोले योनिम, उसको योनि भी कहा जाता है। तो बोले योनि का क्या मतलब, योनि माने निमित्त कारण, योनि माने निमित्त कारण, वह ब्रह्म इस जगत का निमित्त कारण है। तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः, तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् तस्थुर भुवनानि विश्वा, ये वेद का मंत्र है, वेद संभवतः सामवेद का मंत्र है। तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम, ये सामवेद का मंत्र है, ये भगवान का वहां वर्णन है। तो यहाँ पर भगवान को योनि कहा है, ब्रह्म योनिम, वो ब्रह्म माने सर्वव्यापक, सबसे बड़ा, ब्रह्म माने महान, उसके तुल्य कोई नहीं, उससे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं। न तत्समश्चाभ्यतिकः कुतोऽन्यो, भगवद गीता में जो कहा गया है। और यहाँ योनि कह करके यहाँ पर ये शास्त्र हमको, उपनिषद का मंत्र है, उपनिषद ये कहता है कि वो ब्रह्म इस जगत का निमित्त कारण है। क्या कारण है, निमित्त कारण है। देखो योनि पद का अर्थ हमारे लोक में, लोक भाषा में स्त्री के मूत्र द्वार को, मादा जो भी है जंतु, उनके मूत्र द्वार को योनि कहते हैं। और योनि जो है वो संतति की उत्पत्ति में निमित्त कारण ही होती है, क्योंकि योनि के मार्ग से ही वीर्य अंदर जाता है गर्भाशय में, और उस योनि के द्वारा ही पुनः जीव जो है निर्गमन करता है, माँ के पेट से बाहर आता है। चाहे वो भैया कोई चिड़िया हो या मतलब पशु पक्षी हो, कोई भी हो, पक्षी अंडे के रूप में आएगा, फिर दोबारा वो वहां से आएगा, तो वो उसी योनि के द्वारा वहां से आता है गुरु भाई। तो योनि जो है वो हमारी उत्पत्ति में माँ की योनि निमित्त कारण होती है। क्या होती है, उसी तरह से योनि पद का भगवान को अगर योनि कहा है तो हमें समझना चाहिए वो जो है परमात्मा इस जगत का निमित्त कारण है, न कि उपादान कारण, वो उपादान कारण नहीं है। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि सर्वज्ञ कल्प भगवान शंकराचार्य ने वहां योनि का अर्थ उपादान कारण किया है। माँ की योनि पुत्र की उत्पत्ति में उपादान कारण वहां बताइए, समझ से परे है। देखिए आप एक बात को समझिएगा, आप फसल बोते हैं खेत में, गेहूं जो चना मटर जो बोएंगे वही होगा, कि कुछ और होगा, वही होगा ना।
तो अब यहां पर जो पृथ्वी है गुरु भाई, वो तो निमित्त कारण है, और गेहूं का पौधा जो होगा, उस गेहूं उगने वाले गेहूं का निमित्त कारण कौन है? पृथ्वी, जल, सूर्य का ताप आदि, ये तो निमित्त कारण हो गए। और उपादान कौन है? गेहूं का बीज, वो उपादान कारण है। आप समझिएगा, वो उपादान कारण है। तो उसी तरह से जो रजवीर्य है, जो कि भौतिक है, पंचभूतात्मक है, वो रजवीर्य ही उपादान कारण है। जो भूतात्मक है, भूत स्वरूप है, पंचभूत स्वरूप है, वही से देह आरंभ होता है। इसीलिए इस देह को पांच भौतिक बोला जाता है गुरु भाई। क्या बोला जाता है? पांच भौतिक बोला जाता है। इसका उपादान योनि को नहीं माना जा सकता, माँ के मूत्र द्वार को इसका उपादान नहीं माना जा सकता। तो इसलिए योनि जो है निमित्त कारण अर्थ में ही है। उन्होंने कहा उपादान कारण वहां लिख दिया है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा ऐसा नहीं कि भगवान शंकराचार्य अनभिज्ञ हों। मैं तो आज तक इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भगवान शंकराचार्य से ही सभी वेदांतियों ने बहुत कुछ सीखा है। चाहे वो कोई भी वादी हो, मैं नाम नहीं लूंगा कि नाम लूं कि भाई विशिष्टाद्वैत या द्वैताद्वैत या अचिंत भेदा भेद या जो है शुद्धा, ये नाम मैं नहीं लूंगा, नाम ले भी दिए तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो मैंने कहा इसलिए दिया कि मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भगवान शंकराचार्य जो तर्क देना चाहते हैं, वो दिन को रात सिद्ध कर देते हैं तर्कों से, रात को दिन सिद्ध करने की शक्ति उनके तर्कों में है। आपको बता दें हाँ हाँ, वही उदाहरण ये सब दिया है ना। वैसे ही ब्रह्म इस जगत का निमित्त भी है, उपादान भी है। और निम्बार, चाहे वो कोई भी आचार्य हो, जो भगवान अद्वैतवादी भगवान शंकराचार्य ने कहा वही सब ने कहा, केवल अपने झंडा ऊंचा करने के लिए नाम भर अलग कर दिया। किसी ने द्वैताद्वैत कर दिया, बुरा मत मानना, आप और मैं भी निम्बार की हूं। किसी ने उसमें विशिष्ट जोड़ दिया, विशिष्टाद्वैत कर दिया। किसी ने शुद्ध जोड़ दिया, शुद्धाद्वैत कर दिया। किसी ने अचिंत जोड़ दिया, गौड़ियाओं ने अचिंत भेदा भेद हो गया, अचिंत द्वैताद्वैत, ये सब हो गया है। मानते वो एक ही धरातल पर हैं। ब्रह्म को ही उपादान बना दिया है, ब्रह्म को ही निमित्त बना दिया है। यही तो हमने प्रश्न आपके सामने किया था भगवान शंकराचार्य से, निश्चलानंद जी महाराज से 2-3 महीने पहले। कहाँ उत्तर दे पाए थे? उनका उत्तर परिशोधित उत्तर ये था, ये दूसरा उत्तर था कि जैसे जल जो है वो बर्फ भी बन जाता है, भाप भी बन जाता है, ऐसे ही ब्रह्म। अरे ब्रह्म, मेरा प्रश्न था जब चेतन ब्रह्म इसका उपादान है जगत का, तो ब्रह्म की चेतनता कहाँ चली गई? ये जगत तो जड़ है, या ब्रह्म उपादान है, तो ब्रह्म चेतन है, तो उपादान कारण के गुण ही तो आते हैं भाई। कारण गुणा है, कार्य गुणान आरभन्ते। कारण के जो गुण होते हैं वो कार्य में आते हैं भाई। सोने के गुण कुंडल में आएंगे, चांदी के अलंकार में चांदी के गुण आएंगे, घड़े में मिट्टी के गुण आ जाते हैं। तो फिर अब ब्रह्म अगर इसका उपादान है तो उसका चैतन्य यहाँ क्यों नहीं आता? इसका कोई उत्तर तो नहीं दिया था, यही उत्तर दिया था। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं सहमत होंगे, क्योंकि तीनों ही तो जड़ हैं। पानी भी जड़ है, बर्फ भी जड़ है, वाष्प भी जड़ है। अब ऐसा उदाहरण हमें कहाँ मिला कि चेतन जड़ बन जाए, जड़ चेतन बन जाए? अगर कोई जड़ वस्तु चेतन बनने लगे तो चेतन को अज नहीं कहा जा सकता, भगवत गीता से विरोध हो जाएगा। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। समझ गए ना? और कोई चेतन जड़ रूप में परिणत हो जाए तो भी वो जो अनादि निधन नहीं रहा, वो तो शांत हो गया, उसका तो अंत हो गया, वो तो जड़ बन गया। तो ये तो आत्मघाती दोष हो जाएगा अगर चेतन को हम जड़ बनाने लगेंगे, जबकि ऐसा संभव नहीं है। हजार उपाय करने पर भी ऐसा संभव नहीं है। कोई भी हमसे आकर कहे तो हम मानने को तैयार इस बात को नहीं है, क्योंकि श्रुतियों में भी ऐसा नहीं देखा गया है, और हमको लगता भी नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है कि ये तो अविनाशी है और अजन्मा है। दो बात कह दी। अगर जड़ चेतन बन गया तो उस जड़ का तो नाश हो गया, चलो नाशवान है, लेकिन चेतन की तो उत्पत्ति हो गई। कोई जड़ वस्तु अगर चेतन बनी तो वो तो चेतन की तो उत्पत्ति हो गई, फिर उसे अजन्मा चेतन को नहीं कहेंगे। और अगर चेतन कोई जड़ बन गया तो उस चेतन का तो नाश हो गया, वो तो अंतवान हो गया, फिर उसे हम जो है
जो अनंत नहीं कह सकते, वो तो शांत माना जाएगा, अंत वाला माना जाएगा। ये सिद्धांत खंडित हो जाएगा। जड़ जड़ ही है, चेतन चेतन ही है। जड़ कभी चेतन नहीं बन सकता और चेतन कभी जड़ नहीं बन सकता। अब ये भ्रांति कहां से हुई है? तैत्तिरीय उपनिषद में जो वचन है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, बस भ्रांति यहीं से हो गई। भाई वहां पर आत्मा का अर्थ परमात्मा नहीं है, परमात्मा का शरीर है। आत्मा का अर्थ वहां शरीर है। परमात्मा का शरीर क्या है? प्रकृति। परमात्मा का शरीर क्या है? जीवात्मा। ये कई अनेक जगह स्थलों पर वैदिक साहित्य में लिखा हुआ है। यम पृथ्वी न जानाति पृथ्वी यस्य शरीरम, जिसको पृथ्वी नहीं जानती, पृथ्वी जिसका शरीर है। आपने सुना होगा। अच्छा, उसी तरह से ये प्रकृति जो है उस परमात्मा का कल्पित शरीर है। और देखिए इसका श्रुति में उदाहरण आप देखिएगा, परमात्मा का शरीर है प्रकृति, कहां लिखा? समानम वृक्षम परिशस्व जाते। जीव और परमात्मा रूपी दो पक्षी जो हैं वो एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं। किस वृक्ष पर? शरीर रूपी वृक्ष में बैठे हुए हैं। परिशस्व जाते, आलिंगित हैं। जीव परमात्मा से पृथक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाएगा कहां? जहां जाएगा वही वो है, परमात्मा तो वही है। तो इसलिए परिशस्व जाते, आलिंगित हैं, एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो परब्रह्म परमात्मा है वो जो है कभी चेतन वस्तु जड़ नहीं बन सकती। वहां पर एतस्माद् आत्मन, अर्थात आत्मा माने देह। ये हम आपको कई बार कह चुके हैं, है ना? हाँ, आत्मा जीवे धृतौ देहे, आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि। ये 5 अर्थों में आत्मा शब्द का अर्थ घटता है। ये 5 अर्थ वहां कोष में दिए हुए हैं। उसके अलावा अन्य अर्थ भी हैं, अंतःकरण आदि भी जो है उसके अर्थ है आत्मा के। आत्मा का अर्थ अभी मन किया था भागवत जी में श्रीधराचार्य जी ने, अभी कल आप पढ़े थे। आत्मा का अर्थ वहां मन भी है। तो आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि, इन अर्थों में आत्मा माने परमात्मा भी है, आत्मा माने जीवात्मा भी, आत्मा माने देह भी है। तो यह प्रकृति परमात्मा का देह है, क्योंकि जैसे हमारा आत्मा हमारे शरीर में है वैसे परमात्मा सब जगह होने से प्रकृति में भी है। तो प्रकृति जो है वो परमात्मा का कल्पित शरीर है। परमात्मा तो वास्तव में अशरीर ही है, वो कल्पित शरीर है परमात्मा का। उसी प्रकृति से ये सब उत्पन्न होता है, सारा जगत निकलता है। वह प्रकृति ही उसका उपादान कारण है। निमित्त कारण है केवल परब्रह्म परमात्मा। अब यहाँ परमात्मा का महत्व घटता नहीं है। परमात्मा को हम इस जगत का उपादान बना करके उस परमात्मा को हम बहुत असभ्य भाषा में नहीं जाएं तो हम इतना तो कह सकते हैं कि परमात्मा को जो है मिट्टी बना दिया, परमात्मा को गोबर गणेश बना दिया, परमात्मा को हमने बुरे से बुरा बना दिया। अगर परमात्मा को उपादान मानते हैं तो हम इतना ही कहेंगे। परमात्मा की महिमा को बढ़ाया नहीं, परमात्मा की महिमा को घटा दिया। परमात्मा जो भी बुरी चीज है वो परमात्मा ही है। अलंकार में, सोने के अलंकार में सोने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। अलंकार उपादेय है, अलंकार स्वर्ण उसका उपादान है। ऐसे ही ब्रह्म को जगत का उपादान मानेंगे तो ये सारा जो जगत है वो परमात्मा का ही उपादेय हो जाएगा। जैसे सोने का अलंकार सोने से भिन्न नहीं होता, वैसे ही यह जड़ अपवित्र जो असुचि, जो जिसको योग दर्शन में असुचि अनित्य ये कहा गया है, ये परमात्मा अगर कहेंगे, इसी को परमात्मा कहेंगे तो परमात्मा को तो असुचि बना दिया, जड़ बना दिया, बहुत गंदी चीज बना दिया। संसार में जो भी गंदी से गंदी चीजें वही परमात्मा हमने उसको बना दिया। तो हम परमात्मा पर उपकार नहीं कर रहे, परमात्मा को जगत का उपादान कारण बना करके परमात्मा की ऐसा ही कर दी नहीं हमने। परमात्मा को जो है हमने उस गड्ढे में ढकेल दिया जिसके लायक वो नहीं है, आपको बता दें। और हमको इसका क्या फल मिलेगा ये तो भगवान जाने। परमात्मा तो निमित्त कारण है,
किसी भी श्रुति में ऐसा हमको आज तक नहीं सिद्ध हुआ कि परमात्मा जिससे जगत के उपादान सिद्ध हो रहे हों। परमात्मा तो केवल निमित्त कारण है। अच्छा, घड़े मिट्टी की विशेषता थोड़े है कि वो अपने आप जो है बदल जाए घड़े के रूप में। वहां प्राधान्य निमित्त कारण कुंभकार का ही है, आप समझिएगा, उस निमित्त कारण का ही प्राधान्य है। वैसे ही जगत निर्माण में परमात्मा का ही प्राधान्य है। प्रकृति तो अचेतन होने से परवश है, भगवान स्ववश है, सर्वज्ञ है, और प्रकृति अज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ध्यान दीजिए, प्रकृति तो अज्ञ है, वहां ज्ञान नाम की चीज नहीं है, अज्ञ है, और जीव अल्पज्ञ है, और परमात्मा सर्वज्ञ है। तो अल्पज्ञ जीव के लिए अज्ञ प्रकृति को सर्वज्ञ परमात्मा जगत रूप में परिणत करता है। ये बहुत सीधी सी बात है, यहाँ कहीं किसी पर कोई दोष आरोपण नहीं है। अब पता नहीं क्यों हम सब लोग यही सभी आचार्य मान के बैठ गए। अब यहाँ बहुत साफ कहा है कि वो ब्रह्म योनिम, परमात्मा को योनि कहा है। योनि माने निमित्त कारण है। अब लोक में देख सकते हो, माँ की योनि निमित्त कारण नहीं है, उपादान कारण नहीं हो सकती। अच्छा, कभी कभी निमित्त कारण के जो गुण है ना, वो भी उस कार्य में आ जाते हैं। निमित्त कारण के गुण भी कार्य में आ जाते हैं। देखिए, आप बड़े भक्ति भाव से ठाकुर जी का भोग लगाऊंगा ये समझ करके आप बड़े भक्ति पूर्वक प्रसाद बनाते हैं गुरु भाई, और भोग लगाने के बाद उसे पाते हैं तो उसमें एक अद्भुत स्वाद आ जाता है। हमारे ब्रज में तो सब ऐसा ही मानते हैं, और कोई मानता हो नहीं मानता हो ऐसा मानते हैं। और एक बैयर जो रंडोली बैयर या जो भी हो, या निपुते को जो है वही तुमको रोटी करनी पड़ेगी, और जो जिसका मन में तो कोई कलुषित विचार आ रहे हैं, और कोई उसको अपने खसम को भी बढ़िया भोजन कराने का कोई मन नहीं है। सौतेला खावेगा तो खा लेगा, मैं तो थाप के धर दई, थोप के धर देनी, उस भोजन में मजा आएगा नहीं गुरु भाई, आनंद आएगा नहीं। आपको बता दें तो स्त्री जो है वो भोजन रोटी की निमित्त कारण है, लेकिन वो रोटी अच्छी नहीं बनेगी। ऐसे ही कुछ कारण निमित्त कारण के गुण भी जो है कार्य में आ जाते हैं। बोले प्रमाण, बोले प्रमाण पुत्र की उत्पत्ति में माता पिता के देह का उपयोग होता है, उनके देह निमित्त कारण है, यद्यपि वो पांच भौतिक है और पांच भौतिक ही उपादान है। ध्यान दीजिएगा, पांच महाभूत ही उपादान कारण है हमारे शरीर के, प्रकृति ही उपादान कारण है, भूत जो है वो प्राकृत है, और पांच भौतिक देहों का उपयोग माता पिता के देह का उपयोग होता है ना, तो उनमें वो भौतिक देहों का उपयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, और लेकिन वस्तुतः अपने स्वरूप से वो जो पिता के शरीर में बैठा हुआ चेतन जीवात्मा, माँ के शरीर में बैठा हुआ जो चेतन जीवात्मा, ध्यान दीजिएगा, वस्तुतः कर्तृत्व तो उसी का है। ध्यान दीजिए, वो निमित्त कारण है, और उपादान कारण तो जो माता पिता किसको बोलेंगे, जो माता जीवित है, जिस माता के शरीर में जीवात्मा बैठा है, जिस पिता के शरीर में जीवात्मा बैठा है, तो उस जड़ ये शरीर में बैठा हुआ चेतन, उस जड़ और चेतन दोनों को मिला करके माता, जड़ चेतन दोनों को मिला करके पिता, तो उनके शरीर का उपयोग जो होता है, ये माता पिता वो जो है निमित्त कारण ही होते हैं, लेकिन चूंकि उनका शरीर पांच भौतिक है और पंचभूतों से ही देह का निर्माण होता है, इसीलिए पिता की आकृति के समान पुत्र की आकृति हो जाती, आप देखते होंगे। हाँ, आ जाते हैं, पिता की आकृति के समान भी पुत्र की आकृति को आप देख सकते हैं, और नहीं भी देख सकते हैं, कदाचित नहीं भी होती है। इस बात को सांख्य दर्शन में भी बहुत स्पष्ट तरीके से कहा गया है। तो इसलिए जो माता की योनि है वो निमित्त कारण ही है, वह जो है उपादान कारण नहीं हो सकती गुरु भाई। बात आ गई ना समझ में? वो तो एक गेट है आने जाने का, भाई यहाँ से बीज को अंदर ले लिया और बच्चे बना करके दे दिया, वो सब ईश्वरीय रचना है, ईश्वर की वो निर्मिति है। तो वो इसीलिए ब्रह्म भी यहाँ पर, ब्रह्म को योनि कहा है, तो ब्रह्म जो है जगत का निमित्त कारण ही है, वो उपादान कारण नहीं है। मैं इस विषय पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, परमात्मा ही जगत बन गया, तब तो इस जगत को हेय नहीं कहा जाना चाहिए, फिर तो त्याज्य नहीं कहा जाना चाहिए।
आप सोने को तो पकड़ लेंगे और सोने के अलंकार को फेंक देंगे क्या? नहीं फेंकेंगे ना। तो फिर इस जगत को क्यों फेंकने योग्य बता रहे हैं, त्याज्य बता रहे हैं, जब ये ब्रह्म ही है तो। इसीलिए ये कदापि ब्रह्म नहीं है, इसमें ब्रह्म है, ये सत्य है। इसमें ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। यहाँ वहां मत पूछो, कहाँ कहाँ, जहां जहाँ ऐसे गाना है सब जगह माँ संतोषी माँ है, गाना गाते हैं। तो वही बात है, ब्रह्म इसमें है, ये ब्रह्म नहीं है। अगर ये ब्रह्म होता तब तो एक ब्रह्म तो रो रहा है, एक ब्रह्म भूखा मर रहा है। ये सब ब्रह्म ही तो है, ये ब्रह्म। फिर तो ब्रह्म को प्राप्त करने का मतलब ही नहीं, हम तो स्वयं ब्रह्म है भाई, ये सब कुछ ब्रह्म है। तो ये सब है गुरु भाई, इसलिए हम इसको आज यही विराम देते हैं। अब निरंजन तथा विद्वान, विद्वान जो है पुण्य पापे विधूय। देखो जैसे हमारे मोक्ष में पाप बाधक होते हैं, अवरोधक होते हैं, ब्रेकर होते हैं, वैसे ही गुरु भाई पुण्य भी मोक्ष में बाधक होते हैं। इसीलिए विद्वान पुण्य और पाप दोनों को ठुकरा कर, हटाकर, विधूय कंपने, कंपित करके, हटा करके, निरंजन माया, मायातीत, अंजन माने माया, माया से अतीत होकर, माया से परे जा करके परमम साम्यम उपैति, परमात्मा की परम समता को प्राप्त होता है। समता का मतलब वो एक नहीं हो जाता, समानता दो में होगी। जैसे ये लड़का तो उस लड़के के समान है, तो साम्य समानता दो में ही, दो या दो से अधिक में हो सकती है। ये सभी घड़े एक समान हैं, ये सभी अलंकार एक समान हैं। तो जहाँ साम्य पद है वहाँ अनेकता का होना आवश्यक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मुक्ति में जीव ब्रह्म नहीं कदापि होता। और जो ये कहा गया है ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, उसका अर्थ वो नहीं है, वो दूसरा अर्थ है। अब इसका समय हो गया, इसे हम आप चाहो तो फिर बताएंगे। संक्षेप में आपको हम बता देते हैं कि वह जो है अन्य बद्ध जीवों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है, महान हो जाता है, वो परम पिता परमात्मा नहीं बनता। ब्रह्मवेद जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मैव भवति माने ब्रह्म के समान ही हो जाता है, ब्रह्म के साम्य को प्राप्त करता है, वस्तुतः ब्रह्म नहीं हो जाता। ब्रह्म का अर्थ है यहाँ पर बड़ा, अर्थात उसका बड़ापन क्या है, माया से अतीत होना, यही उसका महत्व है, यही उसकी महत्ता है। वो इतना महान, ब्रह्म माने महान हो जाता है, ये है वहां ब्रह्म का अर्थ। ब्रह्म हो जाता है माने महान हो जाता है। तो निरंजन परमम साम्यमुपैति इति ज्ञापकात, इस ज्ञापक से गुरु भाई। अब इसमें देखिए ये है, अच्छा अतो अनंते नहीं, ये है, अच्छा ये है, हम तो अतः माने इस से, इस ब्रह्म प्रकाश से, अनंतेन माने सर्वव्यापक ब्रह्म के साथ, तथा माने जैसा कि लिंगम माने श्रुति प्रमाण है, यम नियम आदि के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार कर लेने पर ब्रह्म के साथ जीवात्मा ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, जैसा कि श्रुति से प्रमाणित होता है। तथा है लिंगम, क्या प्रमाणित होता है, यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यमुपैति। जब दृष्टा जीव प्रकाशमान जगत करता, सबके नियंता, सर्वव्यापक, जगत की उत्पत्ति आदि के निमित्त कारण ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, तब वह विद्वान पुण्य एवं पाप का परित्याग करके गुणातीत होकर, निरंजन माने गुणातीत होकर ब्रह्म की समता को प्राप्त करता है, अर्थात ब्रह्मानंद का अनुभव करता। यही उसकी समता, यही साम्य है। जरा मरण के चक्र से सर्वथा विनिर्मुक्त हो जाता है। साम्य माने समानता दो या दो से अधिक में ही होती है, एकत्व में नहीं, इसलिए जीव ब्रह्म नहीं बन जाता। अतः मुक्तावस्था में भी जीव का अस्तित्व ब्रह्म से पृथक रहता ही है, तभी जीव को सनातन कहा गया है। अगर जीव जो मुक्त होकर के मिट गया, उसका अस्तित्व परमात्मा ही बन गया, तो वो सनातन क्यों कहते हैं उसे? सनातन तो उसका नाम है जो हमेशा वैसा ही बना रहे, अपने स्वरूप से विचलित न हो, अनपाई हो, तो इसलिए उसको सनातन कहा गया है। तो ये हुआ गुरु भाई आपका अतो अनंतेन तथा लिंगम 3-2-26 सूत्र हो गया।